हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिट क्लासेस। आज हम करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन जो एक्सरसाइज 3.4 में यूज होगा। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस क्या है? तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये क्या होगा 0 डिग्री, ये क्या होगा 90 डिग्री, और रेडियन में क्या होगा ये π/2। अभी क्या होगा 180 डिग्री, रेडियन में क्या होगा पाई, ये क्या होगा 270 डिग्री, रेडियन में क्या होगा 3π/2। अब वापस जाएंगे तो क्या होगा 360 डिग्री, और रेडियन में क्या होगा 2π। मीन्स क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ 0 से लेके 360 के बीच में, मीन्स एक सर्कल बना है वहां तक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। और जनरल सॉल्यूशन इन जनरल मतलब क्या, अगर आप 360 से ज्यादा जाओ तो भी ये अप्लाई होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू हम पुट करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, हमको वैल्यू मिली हुई होगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करके बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल में sin x = 1/2, ये एग्जांपल है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन। तो मैं पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन करके बताता हूं, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूला पढ़ के मैं ये अप्लाई करूंगा। तो sin x = 1/2, तो sin की वैल्यू 1/2 कब होती है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री मतलब क्या π/6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी sin x = sin of π/6। तो x इक्वल टू क्या मिला हमको π/6। इसका मतलब क्या कि जब x की वैल्यू π/6 होगी तब sin x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 1/2। क्या मिलेगी sin x = 1/2। मींस हमने क्या किया, इसका ये हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड किया। क्या किया हमने फाइंड, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब sin x = 1/2 और एक एंगल p होगा, वो कौन सा एंगल होगा, अब sin की वैल्यू पॉजिटिव है तब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। कैसे पता चला हमको, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, उससे पता चला। तो ऑल स्टूडेंट में कौन से आते हैं, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसाइन। तो साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे इसमें पाई माइनस π/6 यूज करेंगे। जो भी वैल्यू है एंगल की उसमें क्या करेंगे माइनस पाई माइनस π/6। अगर यहाँ पे π/3 आए तो क्या यूज करेंगे पाई माइनस π/3। तो sin x = 1/2 और एक एंगल पे भी होगा, वो कौन सा एंगल होगा, sin x = sin of पाई माइनस π/6। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 6 एलसीएम लेंगे, तो 6 - 1 क्या होगा 5, तो 5π/6। तो x = क्या मिला 5π/6। मींस ये दो वैल्यू है, वो दो वैल्यू क्या है, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ये दो वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मींस अगर आप चेक करोगे तो 0 से लेके 360 के बीच में किसी एक वैल्यू की प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो ही होंगे, लेकिन जनरल सॉल्यूशन उससे ज्यादा होंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बीच में क्या है, लिमिटेशन है 0 से लेकर 360 के बीच में, और जनरल सॉल्यूशन के उसमें क्या है 360 से आप अबव भी जा सकते हो। मींस फॉर एग्जांपल 570 भी जा सकते हो और ज्यादा भी जा सकते हो। अब हम जनरल सॉल्यूशन करेंगे, अब हम पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन की वैल्यू है डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल sin x = 0 मिला, sin x की वैल्यू 0 तो कब होगी, थीटा = nπ। वो सब हम वैल्यू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 0 के लिए पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल sin की वैल्यू 0 कब होगी, cos की वैल्यू 0 कब होगी, tan की वैल्यू 0 कब होगी, उसके लिए फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो किसके लिए, सबसे पहले जीरोस के लिए पढ़ लेते हैं हम जीरोस। तो फर्स्ट लेते हैं इफ sin x = 0 देन x = क्या मिलेगा हमको nπ। x = क्या मिलेगा nπ, where n belong to any integer। फॉर एग्जांपल मैं क्वाड्रेंट लेता हूं, क्वाड्रेंट यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे मैं लेता हूँ 180, ये 270 और ये 360। अब आप चेक करोगे sin x = 0 तो 0 डिग्री होगा, तब क्या होगा sin 0 = 0। तो मीन्स क्या बोला, क्या लिया हमने n = 0। अब मैं n = 1 लेता हूँ, तो x = क्या मिलेगा nπ। x = 1 × π, तो पाई पे मीन्स sin 80 डिग्री पे क्या होगा ये sin x = 0। तो हम अब मैं यहाँ पे 0 लूंगा तो क्या मिलेगा x = 0। यहाँ पे मैं n = 1 लेता हूँ तो क्या मिलेगा x = π। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो क्या मिलेगा x = 2π। मीन्स अगर वैल्यू sin x = 0 तो 360 पे भी होगा। तो लिमिटेशन क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बीच में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है 0 से लेकर 360 के बीच में, लेकिन ये क्या होता है 360 से अबव भी जा सकता है।
यहाँ पे आप चेक करोगे आप तो साइन एक्स इक्वल टू 0, तो इसकी कितनी सारी वैल्यू है, आप यहाँ पे 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 3 4 5 6 जितनी चाहे उतनी रख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे किसके लिए, कॉस के लिए। इफ कॉस एक्स इक्वल टू 0, अगर कॉस एक्स इक्वल टू 0 मिलाते हैं एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब आपको पता होगा फॉर एग्जांपल cos x इक्वल टू 0 कब होता है, 90 डिग्री पे। तो हम चेक करते हैं, अगर यहाँ पे वैल्यू में 0 पुट करूं तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 तो क्या होगा 1, और ये पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 पे मिल गई। 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, तो x इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पे क्या होता है cos x इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे कौन सी, ये यहाँ पे भी क्या है n बिलोंग्स टू z, तो आप n के लिए 0 ले सकते हो, 1 2 जो चाहे वो ले सकते हो। अब हम लेते हैं 10 के लिए, किसके लिए 10 के लिए। तो इफ ये फर्स्ट था, ये सेकेंड, ये थर्ड। इफ 10x इक्वल टू 0, तो यहां पे भी सेम इसके लिए किसकी तरह, साइन की तरह, तो क्या होगा देन x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। अगर यहाँ पे वैल्यू आप 1 लोगे तो क्या होगा x इक्वल टू पाई, तो क्या होगा 10x इक्वल टू 0, तो 10 80 डिग्री पे 180 डिग्री पे क्या होगा 10x की वैल्यू क्या होगी 0, क्या होगी 10x की वैल्यू 0। तो हमने क्या पढ़ा, इफ sin x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई। अब आप चेक करोगे तो sin x और 10x दोनों क्या है सेम, मींस जब sin x इक्वल टू 0 होगा और 10x इक्वल टू 0 होगा तो वैल्यू क्या होगी जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है जनरल सॉल्यूशन, तो x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई। सिर्फ cos के लिए डिफरेंट है, तो cos के लिए क्या है, cos के लिए x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, cos के लिए क्या है x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब हम करेंगे नॉन जीरो के लिए, किसके लिए नॉन जीरो के लिए। अब हम करेंगे जनरल सॉल्यूशन फॉर नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब क्या, मैंने एक एग्जांपल किया था sin x इक्वल टू 1 बाई 2, तो ये क्या है नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले लेंगे हम नॉन जीरो के लिए नॉन जीरोस। तो सबसे पहले मैं लेता हूं इफ sin x इक्वल टू साइन अल्फा। अब यार अल्फा कुछ भी हो सकता है, पाई बाय 3 पाई बाय 6 कुछ भी हो सकता है। तो sin x इक्वल टू साइन अल्फा, तो x इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा वेर n बिलोंग्स टू एनी z। मीन्स क्या होगा n कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हो, 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो। तो sin x इक्वल टू साइन अल्फा, तो क्या होगा x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो x इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा। अब जनरल सॉल्यूशन से आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जा सकते हो, याद रखना। ये था किसके लिए sin x इक्वल टू साइन अल्फा। अब मैं लेता हूं सेकंड, इफ cos x इक्वल टू cos अल्फा, cos x इक्वल टू cos अल्फा के लिए तो ये क्या होगा देन x बिलोंग टू x कहां से कहां तक होगा, x बिलोंग टू 2n पाई प्लस अल्फा, प्लस और माइनस अल्फा, मींस प्लस भी ले सकते हो और माइनस भी। तो यहाँ पे क्या होगा वेयर n बिलोंग्स टू z, यहाँ पे n बिलोंग्स टू z मतलब क्या इंटीजर, तो कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो। तो ये किसके लिए था, जब sin x इक्वल टू साइन अल्फा तो x की वैल्यू क्या होगी x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा। cos के लिए क्या है cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो x की वैल्यू क्या होगी 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। अब हम करेंगे 10 के लिए, तो इफ 10x इक्वल टू 10 अल्फा, तो हमने पढ़ा था जीरो के लिए पढ़ा था। तो sin x इक्वल टू साइन की वैल्यू sin x इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होता है n पाई। यहाँ पे भी सेम होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो क्या होगा x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। यहाँ पे सिर्फ ये माइनस 1 रेज टू n हट जाएगा, तो क्या होगा x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, तो हमने क्या पढ़ा नॉन जीरो मीन्स sin x इक्वल टू साइन अल्फा। अल्फा मतलब क्या, कोई वैल्यू होगी पाई बाय 3 पाई बाय 6 पाई बाय 2 2 पाई ऐसी वैल्यू होगी, तो डायरेक्ट हमको पुट करना है। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या कवर किया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज करेंगे 3.4। थैंक यू।